कृष्ण के समय की कोई भी एक उदाहरण हो तो हमें बताइए, जिसने कहा हो कि हमको उन्होंने पार कर दिया। पांडव जो हरदम साथ रहे, उनके लिए आता है कि वो नरक गए। तो आपने तो कृष्ण को देखा भी नहीं, तो आपका क्या होगा। कबीर को आए 700 वर्ष हुए। इन 700 वर्षों में लाखों सबूत हैं जिन्होंने लिखा है कि गुरु की कृपा हुई, हमको पार कर दिया। अरे भाई, तुम भी उनके ऊपर अपने को छोड़ दो। भला बुरा जो भी हो तो तुम्हारी भी संभाल करेंगे। भला बुरा जो भी हो तो तुम्हारी भी संभाल होगी। हमारे पास कई लोग आते हैं कि महाराज हम बड़े आदमी थे, हमारे पास गाड़ी था, घोड़ा था, ये था वो था, आज सब चला गया, हालत बड़ी खराब हो गई। तो पहले की बात याद करो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, बीच में मिला तो तुम भूल गए कि अब तुम्हारे जैसा कोई नहीं। वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। वक्त बदलता रहता है, जो वक्त को भूलता है वह दुखी हो जाता है। हम दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हमारे पास यह है वह है, तो हमको भी यह सब मिल जाए, हमारे पास भी सब कुछ हो जाए। इसी में भटकते रहते हैं और दुखी होते हैं। आप अपनी जगह पर आ जाओ। जो कुछ है आपके पास, मालिक उसमें बरकत देगा। उस पर और उनके भाग्य पर भरोसा रखो। उस पर और अपने भाग्य पर भरोसा रखो। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो वक्त को हमेशा याद रखो। दूसरे चाहे अमीर हो या गरीब, किसी महात्मा की खोज करोगे तो वो जरूर मिलेंगे। आप वक्त को नहीं पहचानते हो और महात्मा की खोज नहीं करते हो तो आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने जो कुछ भी किया कराया और यही कहा था कि प्रचार करो। तुम इसे समझे नहीं। स्वार्थ के ढेर लग गए, सत्संग भजन सब छूट गया। क्या मिला तुमको। हम क्यों मेहनत करते हैं और कराते हैं, ताकि आपका अंग शुद्ध और पवित्र हो जाए, तभी तो भजन बनेगा। जो मसाला आपने जमा किया है वह साफ हो जाएगा। इसलिए तो सेवा रखी जाती है। ये तो मैं समझता हूँ कि कितना लाभ हुआ। एक आने तकलीफें तो रहेंगी, ताकि मालिक की याद बनी रहे। सब खत्म कर दिया जाए तो गाफिल हो जाओगे और कहोगे कि क्या जरूरत है वहां जाने की। तुम महात्माओं को क्या पहचानोगे। हमारे स्वामी जी महाराज एकदम गांव था। हमारे स्वामी जी महाराज का एकदम गांव था जहाँ वो रहते थे, और बहुत ही सादा रहन सहन था। बरसात में उनके गांव जाने का रास्ता रुक जाता था। मैं लोगों से कहता था कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि ये कौन है। पास आकर उनके वचन सुनो। तब लोग थोड़ा थोड़ा बैठने लगे थे। जब भेदी गुरु मिल जाते हैं और नाम बताते हैं तो यही कहते हैं कि मन को रोक कर रखो। यही तो अभ्यास साधन और भजन है। इसके आदत को बदलना है। जब मन रुकने लगेगा तो धीरे धीरे इसकी आदत बदल जाएगी, और यह धीरे धीरे ही बदलता है। लोग ऐसा कहते हैं कि पास के गांव महोली में 98% लोग शाकाहारी हैं। शहर के निकट होते हुए भी उन लोगों पर कोई असर नहीं। ऐसे ही सबको शाकाहारी होना चाहिए। आप नहीं समझते हो, पर जो समझता है वह चिल्ला रहा है कि शाकाहारी नहीं बनोगे तो यह आपके लिए दुखदायी होगा। महात्माओं का उपदेश लोक परलोक दोनों के लिए होता है। तुम अपनी अच्छाई, सद्विचार, सद्भावना, दीनता किसी को दे दो, पर उसकी बुरी चीज मत लो। तुम्हारी चीज से वह निकल आएगा, पर तुम
उसकी चीज को पर तुम उसकी चीज अपने ऊपर लादोगे तो उसमें फंस जाओगे। जो तुम्हारी मदद करता है उसकी निकटता करो, जो तुम्हें ठगता है उससे दूर रहो। पहले गांव में लोग बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे। कर्ज लेना ब्याज लेना बहुत ही खराब माना जाता था। वैसे भी ब्याज लेना बहुत खराब है। किसी को कोई जरूरत पड़ी तो चुपचाप ले लिया और चुपचाप दे दिया। आपस में इतना विश्वास था। अब क्या हो गया? दिलों में लोगों के फर्क आने लगा। यही हो गया, मूल तो धरा ही रह गया। ब्याज ही चुकाते चुकाते आदमी परेशान हो जाता है। जय गुरुदेव।